कैलेंडर पर तारीख तब्दील होने में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का वक्त रह गया, 2 घंटे से कम का वक्त रह गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कॉल का जवाब नहीं दिया। कल फाइनल कॉल का दिन है। मुल्क भर से काफिले डी चौक के लिए निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगे, ना घरों को वापस लौटेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब मजीद कह रहे हैं कि उनकी मंजिल डी चौक है। माजी में उनका रास्ता रोकने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की गई, फायरिंग की जाती रही। अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ और कोई नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी ऑब्वियसली अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है। पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाने का फैसला किया है। इस्लामाबाद को दीगर शहरों से मिलाने वाली तमाम मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। जीटी रोड को सील कर दिया गया है। दीगर शाहराहों पर खंदकें खोद दी गई हैं। जुड़वा शहरों के अंदर जगह जगह कंटेनर्स की आर्जी बाकायदा तौर पर दीवारें बनाई गई हैं। जो रास्ते खुले हैं वहां पर रेंजर्स है, एफसी है, पुलिस के जवान हैं। रात 12 बजे के बाद इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल होने का इम्कान है। नेक्टा ने भी खुसूसी थ्रेट अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इदारों के पास दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से दाखिल होने की इत्तलात हैं। ये दहशतगर्द 24 नवंबर को पीटीआई के एहतजाज को भी निशाना बना सकते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात ने पीटीआई क़यादत को ये कहते हुए खबरदार किया है कि इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल गैर कानूनी है। जो भी आएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किया है। 200 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस सूरत हाल को देखते हुए नाज़रीन, पीटीआई ने मुतबादिल स्ट्रैटेजी भी अब तैयार कर ली है और ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि लाहौर और पंजाब की क़यादत को अपने अपने इलाकों में एहतजाज की हिदायत की गई है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा लाहौर में एहतजाज की क़यादत करेंगे। खान का पैगाम कौम तक पहुँचाने वाली, पूरी कौम को हर सूरत डी चौक तक पहुँचने की हिदायत जारी करने वाली बुशरा बीबी एहतजाज से सिर्फ एक रात पहले अचानक बीमार हो गई। अल्लाह उन्हें सेहत दे। पीटीआई तर्जुमान कहते हैं कि वो घरेलू खातून हैं और एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। तो क्या बाकी ख्वातीन हकीकी आज़ादी के नारे पर घरों से निकलेंगी? क्या वो घरेलू ख्वातीन नहीं है? यानी जिसने पुलिस के डंडे खाने हैं, मारे बर्दाश्त करनी है, आंसू गैस का मजा चखना है, वो चखे। बुशरा बीबी तो बाहर नहीं निकलेंगी ना, क्योंकि वो एक घरेलू खातून है। वैसे बुशरा बीबी के खिलाफ उनके वीडियो बयान के बाद भावल नगर, लिया, मुल्तान, गुजरावाला में आधे दर्जन FIR हो चुकी हैं। कल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए थे और उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दिया गया था। मुमकिन है इसके बाद ही बुशरा बीबी ने एहतजाज में न जाने का फैसला किया हो। इसकी मजीद कन्फर्मेशन ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहनत मौजूद हैं। शुक्रगुजार हूँ आपकी। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ। स्टूडियो में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हसन अयूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों की इजाज़त से ज़रा मैं मेहमद साहब से बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। मेहमद साहब, वजीर दाखिला का बैरिस्टर गौहर से राब्ता हुआ, कई घंटे गुजर गए, आप लोगों ने मुशावरत करनी थी, क्या सोचा, क्या फैसला हुआ सर? क्योंकि हमारे सामने एक इवेंट है। पीर को बेलारूस के सदर को पाकिस्तान आना है। कल उनका वफ्द जो है वो पहुंच जाएगा। अदालत ने आपको इजाजत नहीं दी है। 2 घंटे रह गए हैं उस तारीख को आने में जिसे आप लोग फाइनल कॉल कह रहे हैं। क्या डिसाइड किया अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरीके से इन्होंने कंटेनर लगाए हुए हैं, तो उस लिहाज से तो मुझे नहीं लगता कि जो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो बाय रोड ट्रेवल करेंगे। वो ऑब्वियसली बाय हेलीकॉप्टर करेंगे और वो डायरेक्ट या प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट्स हाउस जाएंगे। फेयर इनफ को जा सकते हैं और उनका उधर से फिर चूंकि वो रेड जोन के अंदर होंगे तो वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली सेरीना में ही वो ठहरेंगे या कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उनका। उनके ट्रैवलिंग फ्रॉम एयरपोर्ट तो वो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, दुनिया में जितनी भी जगहों पे जहाँ पे एहतजाज होते हैं, पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, वो आम तौर पे ऐसी जगह होती हैं जो कि सिग्निफिकेंट होती हैं, जो कि जैसे तहरीर स्क्वायर हो गई, इस किस्म की जगह होती हैं जहाँ पे लोग सारे हमेशा उधर ही जाके जमा होते हैं। तो उसमें अगर डी चौक में हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम, मतलब देखिए, अगर आप करना चाहें तो डी चौक तक ला सकते हैं। डी चौक के बाद चीज़ें बंद कर दें। वही सारी चीज़ें जो आप जहां रोक रहे हैं वहां डी चौक पे भी रोक सकते हैं। उस पर आप ज़्यादा नफरी कर सकते हैं। जो 30,000 आप बंदे आर्मी वाले और 30,000 बंदे पुलिस वाले ला रहे हैं, अगर वो 60,000 बंदे आप इस
डी चौक और उसके इर्द गिर्द कर ले, वो पीछे कर ले, ताकि पार्लियामेंट और ये सरीना वगैरह सारा हो जाए तो काम तब भी हो जाएगा। और थोड़ा सा चैनलाइज कर ले तो बगैर किसी प्रॉब्लम के सब चीजें हो सकती है, विच इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन नहीं सर, having said कैसे that हो thing, सकती हैं जब एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि सरों पर कफन बांध के निकलेंगे, आपके वजीर आला कह रहे हैं कि जब तक कि इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता, जब तक वहां से उठेंगे नहीं, नेक्टा की तरफ से थ्रेट अलर्ट भी है, तो कैसे हुकूमत इजाजत दे दे कि आप मरकज में आ जाएं, पर आके एहतजाज करें, धरना दे के बैठ जाएं, जबकि एक मेहमान ने भी आना है? किरण जी, इस तरह है कि जब आपका अपना घर जल रहा हो ना, तो फिर इंसान मेहमानों से पहले अपने घर को बचाता है। आपका इस वक्त प्रॉब्लम ये है, मेहमान को मना कर दें कि आप ना आए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मना कर दे, मैंने ये नहीं कहा। नंबर 2, देखिए, जब हम कहते हैं मैं सर पे कफन बांध के निकला हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं मतलब कोई तबाही मचाने क्या हूँ। अब सर पे कफन बांध के तो आप क्या कह सकते हैं उसे, एक पुरअमन एहतजाज भी कर सकते हैं, लेकिन आगे से जो लोग होते हैं वो आपके खिलाफ कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जो मॉडल टाउन में हुआ था उसमें लोग कोई आर्म्ड नहीं थे, कोई उन्होंने वो नहीं किया था, लेकिन उनको गोली मार दी गई थी। इसी तरीके से उसे 100 साल पहले चले जाएं, जब इसी तरह के लॉ पास हो रहे थे जिसको रोलेट एक्ट कहते हैं, व्हिच इज इंडेफिनिट प्रिवेंशन, वो था। सर मुझे ये बता दें, मुज़ाकरात की खबरें भी चल रही थी, इस बारे में आपके कुछ लोग हैं जो कि तस्दीक कर रहे हैं, आप ही के कुछ लोग हैं जो कि तरदीद कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं सर, और क्या कंफर्म कोई स्टेटस इसका बता सकते हैं, हो रहे हैं नहीं हो रहे है? इस वक्त ये जो जितनी बातचीत हो रही है उसको प्रॉब्ली एक खास 3-4 जो सीनियर मोस्ट हुआ है वो अपने हद तक कर रहे हैं, उसको कॉमन नहीं कर रहे, ताकि जब कॉमन करते हैं तो उसके अंदर बहुत गंद हो जाता है। लेकिन मैं सिंपल सी बात करता हूँ, अगर हुकूमत जो कि मेरा नहीं ख्याल कि उनका इरादा है कोई ऐसा काम करने का, लेकिन अगर फर्ज करे मैं हुकूमत की जगह होता और मुझे डर ना होता, खौफ ना होता मेरे दिल में, तो अगर जब इमरान खान को जब कोर्ट ने बेल दे दी थी तो मैं ये एक्स्ट्रा केस उसके ऊपर ना करता। आई वुड हैव लेट हिम पास थ्रू इट। मैं कभी इस हम पोजीशन पे आती ही ना। देखिए, ये बहुत सारी चीजें जो आपके गलत काम होते हैं ना, ये आपके मैनेजरियल प्रॉब्लम्स होते हैं। ये आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेमन साहब इजाजत दीजिए सर, बाकी दोनों मेहमानों की भी राय लेती हूँ, फिर दोबारा आपके पास आती हूँ। हसन साहब, आपके पास ना बड़ी इत्तलात होती हैं, बड़ी खबरें होती हैं। जब लास्ट टाइम आए थे वजीर आला साहब, उस वक्त आप बड़े एक्स पे पोस्ट कर रहे थे, यहाँ हैं वहाँ हैं, पहुँच गए हैं। अभी क्या इत्तलात हैं आपके पास? इनफैक्ट जब गायब हो गए थे थोड़ी सी देर के लिए, तब भी आपने पोस्ट करना शुरू कर दिया था, ऐसा लग रहा था आप डायरेक्ट राब्ते में उनके साथ। अभी है इत्तलात, क्या है? कल आ रहे हैं? जी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। अभी तक उनके आने की जो है वो नीयत है, और नीयत को खुशी से नहीं है, मजबूरी के साथ है। अच्छा, हाँ जी। अली मीन गंडापुर साहब तो गए थे अर्जी लेकर इमरान खान साहब के पास कि आप एहतजाज की कॉल जो है इसको आगे से टाइम मौखर कर दें, 10-15 दिन इस डेट को एक्सटेंड कर दें। लेकिन इमरान खान साहब ने 2 टोक, जो आपके प्रोग्राम का नाम है, उसकी तरह ही इसी से मुतासिर होकर उन्होंने इनकार कर दिया। अब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने क्यों इनकार किया? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब जेल में रह रहकर वो उकता चुके हैं। वो कहते हैं कि किसी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्टअप हो, लोग बाहर आ जाएं, और ताकि मेरी रिहाई मुमकिन हो सके। और जब कहा गया कि हमारे लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, जब उनसे बात हुई अंदर अडियाला के अंदर, तो उन्होंने कहा जी कि इससे अब ज़ाहिर बात है ये अब ऐलान जंग है। तो बेसिकली उनके दिल में शायद बात ये थी, ये अल्फाज तो नहीं अदा किए, लेकिन मैं खुद गिरफ्तार हूँ, अगर बाकी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं या पीटीआई की बाकी क़यादत गिरफ्तार हो जाती है तो उनकी सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ना। उनको तो इसी का फ़ायदा है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बने, गवर्नमेंट परेशान हो और उनको जो रिहाई मिल सके। अब एक तरफ सिचुएशन देखें, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर इन फील्ड मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और उन्होंने बेसिकली हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को कह दिया है कि एहतजाज नहीं हो सकता, और जो कानून मौजूद है उसको वायलेट करने पर आपको मालूम है कि 3 साल की सजा है। एक सजा वो है, और एक सजा तौहीन अदालत की भी हो सकती है अगर अदालती ऑर्डर पर अमल नहीं करते। तो ये अब टेस्ट आ जाएगा हाई कोर्ट का भी, क्योंकि 25 मई को जब उन्होंने वायलेट किया था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो उसके बाद उमरता बंदियाल साहब ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसी वजह से आज पीटीआई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको खातिर में नहीं ला रही। तो अब आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अब देखना यह है कि वो क्या करेंगे।
लेकिन मैं जो कल का सिनेरियो जो मैं फोरसी कर रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि कल से हम आपको ये बातें सुनने को मिलेंगी। हो सकता है कि ऑनरेबल जो हमारे सेनेटर मौजूद हैं साथ, हुमायूं मेमन साहब, यही कह रहे हों कि चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, घरों पे जो है वो छापे पड़ रहे हैं और हमारे कारकुनान को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो अब ये फेस सेविंग तलाश करेंगे, पतली गली इनको वो फेस सेविंग तलाश करेंगे या ऐसा कुछ होने जा रहा है तभी आप भी ग्राउंड बना रहे पहले? जी मैं बता रहा हूँ आपको, जरी बात है, हुकूमत ने तो अपनी जो रिट है वो तो बतानी है। अब रियासत आज रात छापे पड़ेंगे, पढ़ रहे हैं गुज़िश्ता रात से, लेकिन आज रात को जो तेजी आएगी वो बहुत तेजी होगी। लेकिन बहुत से लोग घरों पर नहीं है, अब जहां पर अभी हैं वहां से भी कुछ इनके पास इतलात उन्होंने रखी है। पीटीआई तो ये भी बता रही थी कि कई इस्लामाबाद ऑलरेडी पहुंच चुके हैं 2-3 दिन पहले ही। नहीं, दुरुस्त बात नहीं कर रहे, सही, हाँ जी, नहीं कर रहे। लोगों ने आना है खैबर पख्तूनख्वा से ही, पंजाब निकल नहीं रहा। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के जरिए ही यहाँ पर आकर जो है वो एक किस्म का हमला आवर होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की अपनी 25 करोड़ आवाम उनके साथ है, आप कह रहे हैं कि बाकी 3 सूबों से लोग नहीं निकल रहे हैं। तो अभी आप देख लीजिएगा, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। अब 24 घंटे बाद हम ये बात डिस्कस कर लेंगे। सही। हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नियाजी साहब। सर, कोई कह रहा है मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई कह रहा है नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो कोई कामयाबी की उम्मीद नजर आती है आपको? क्योंकि सर नुकसान जो है वो हुकूमत का हो या ऑपोजिशन का हो, बेसिकली इस वक्त जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान का हो रहा है, क्योंकि सारी की सारी तवज्जो ऑब्वियसली एक आ रहा है, दूसरा रोकने की कोशिश कर रहा है। तो क्या सर दोनों तरफ इस बात का एहसास नहीं है कि नुकसान ये पाकिस्तान का हो रहा है? मेरा ख्याल अब तो वो कहते हैं ना कि टू लेट, अब तो जो ज़ाहिर है जो होनी है उसको होकर रहना है। गवर्नमेंट ने भी जो नुकसान करना था कर दिया है, जो उनके वसाइल थे, जो उनके पास सिक्योरिटी एजेंसीज की जो उनकी स्ट्रेंथ थी, वो सारी की सारी उन्होंने वहाँ पे बिल्डअप कर दिया है, और कर भी देना चाहिए था। जो उन्होंने बाकी उन्होंने जो टैंकर जो क्या होते हैं कंटेनर्स हैं वो भी उन्होंने लाके खड़े कर दिए जहाँ जहाँ से। लेकिन देखिए क्राइसिस है कि 30,000 रुपीस पर डे पर सर ये जब मैं कहता हूँ जी कि इसको थोड़ा सा चलो, वो तो एक है ही है। हुकूमत पहले भी कह चुके हैं कि पिछले महीने के जब हमने इनके रोके हैं तो उसमें 2-2.5 अरब के 3 अरब रुपया खर्च हो गया है। लेकिन इशू ये है ही नहीं है। इशू ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो जो 24 नवंबर का जो इनका एहतजाज है, इसको हासिल क्या करना चाहती है और वो क्यों कामयाब होगा। मैं सिर्फ ये नहीं कि उनके पास माशाल्लाह बड़ी पब्लिक स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, रोज़ाना दोहरा रहा हूँ, हर दफ़ा। इससे पहले भी जब वो डी चौक पे आना था, संजानी आना था, लाहौर आना था, हर दफ़ा मैंने यही कह दी कि आप ये देख लें कि इमरान खान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है तहरीक इंसाफ का, ये मेमन साहब बड़े हमारे समझदार आदमी बैठे हैं, हमारी रहनुमाई करेंगे कि ये जो कोई एक बता दें जहां इनको खातर खा रिजल्ट मिले हों। ये इससे इमरान खान साहब खुद मुतमईन हुए हों, इमरान खान साहब खुद लीड करते रहे और दूर ना जाए, ये 2022 में चले जाएं। ये 25 मई को जब आए थे इस्लामाबाद के अंदर, तो क्या तहरीक वहाँ पख्तूनख्वा से पूरा काफिला आ सकता था? पख्तूनख्वा के अंदर इतना इनकी बड़ी स्ट्रेंथ है उस वक्त भी, और वहाँ वज़ीर आला हाउस से बैठे, वहाँ से आए। ये मैं बात कर रहा हूँ 25 मई को, जब ये 2022 को वहाँ पे आए, जब 26 सुबह पहुँचे, तो आप देख लें, बॉडी लैंग्वेज देख लें इमरान खान साहब की, बिल्कुल इतना वो थे कि वो सामने बिल्कुल ऐसे ही सर हमारे सामने वो 126 दिन का धरना भी है, और ये सिर्फ पीटीआई की मिसाल नहीं है। जितने भी लोग जो हैं ये धरने और जलसे होते हैं तो हासिल तो कुछ नहीं होता। अब नियाजी साहब जी सवाल भी जी चले आप कंप्लीट करें। नहीं, मैं तो और बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तहरीक इंसाफ को देखो, पॉलिटिकल पार्टी है, ये हिकमत अमली बनाते हैं, तो इनको कोई ना कोई अब तब्दीली करनी चाहिए कि जो जलसे जो 2022 में 2 लॉन्ग मार्चेस किए, रावलपिंडी आए और उसे इस्लामाबाद उससे पहले आए, फिर दूसरा लॉन्ग मार्च रावलपिंडी था चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए, और ये सारे फिर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कितनी हड़तालें ने कॉल की हैं, कितने जलसे किए हैं। अब डी चौक का देख ले, अब वो जो जब अली अमीन गंडापुर निकल के चले गया डी चौक और वो एक और स्कैंडल बन गया, तो इनको
रीविजिट करना है अपनी हिकमत अमली को, अपनी प्लानिंग को, कि जब पीछे पहले नहीं कामयाब हुए तो कल क्यों कामयाब होगा। मुझे कोई ये तरीका सवाल ये बता दें कि कल कौन सा नई चीज आ गई है कि धमकियों के साथ सर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब ये बताइए, एक तरफ हम देखते हैं हुकूमत के किसी भी रहनुमा से बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमने तो अपने दरवाजे कभी भी मुज़ाकरात के लिए बंद नहीं किए। इनफैक्ट जब हम ऑपोजिशन में थे उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की बात की थी, मिल बैठने की बात की थी, और अभी भी हम यही कर रहे हैं। तो सर हम देखते हैं अब दूसरी तरफ PTI भी कह रही है, वो भी मुज़ाकरात की बात कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए आमादा है। तो फिर सर ये जो रुकावट है ये कहाँ पर आ रही है? नहीं पता नहीं, आप ये खबरें आप तक पहुंची है। ये सॉल्यूशन तो ना कभी आमादा थी, ना है, ना कभी होगी। ये मुझे अभी खबर ले ले। ठीक कह रहे हैं। ये किसी गलतफहमी है कि सॉल्यूशन को मुज़ाकरात करती है। ये बिल्कुल इसमें कौन सी बात है। और दूसरी बात ये कि हुकूमत मुज़ाकरात करे भी सही, तो ये झगड़ा कर रही हूँ जी। मेरी एक मैं हाँ। आप जो बात करें आप बिल्कुल और बात करें, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जी। अब पता मैंने मेरा ख्याल है जवाब तो मैं दे चुका हूँ। अब मुझे नहीं समझ आती कि मैं किस तरीके से बताऊँ, क्योंकि मैं डिस्टर्ब बहुत हो रहा हूँ। मुझे एक बात जरा 2 मिनट के लिए अगर 1-1.5 मिनट दे दें, मैं आप यकसुई के साथ कर लेता हूँ कि हम मुज़ाकरात की बात करते हैं। देखिए, मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान की 70 साल तारीख में एस्टेब्लिशमेंट जो है कभी भी इस तरह मुज़ाकरात नहीं करती। वो ये जो मजबूरी होते मुज़ाकरात, जो बेचारी पार्टी जो है जो विक्टिम होती है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, मुज़ाकरात ये करते हैं। और ये जो मुज़ाकरात है, ये जो मेरे ज़हन में बात आती है, वो तहरीक इंसाफ वाले ज़रूर कहेंगे हुकूमत के पास कि यार हमें कोई फेस सेविंग दो ताकि हम इसको मुलतवी कर सकें। ये प्रपोजल एस्टेब्लिशमेंट की नहीं आई होगी कि आप मुलतवी करें। उनके खाते में ये नहीं, हुकूमत अलबत्ता चाहती होगी कि यार मुलतवी कर दें, क्योंकि उनको जो जिसको कहना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हुकूमत के पास है, अथॉरिटी जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास है। दूसरे इमरान खान की जो झगड़ा इस वक्त है, जो जिसको सियासी कहें, जिसको गैर सियासी कहें, वो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब का है। इस वक्त पाकिस्तान को इसके अंदर इसका कोई फैसला होगा तो पाकिस्तान का अगला निज़ाम किसी से मत लगेगा कि इमरान खान साहब ने कैपिचुलेट करना है या एस्टेब्लिशमेंट ने कैपिचुलेट करना है। जाहिर है मेरे नज़दीक तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरी जो थोड़ी ज़िंदगी रह गई है उसके अंदर मैं ये सोच सकता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट कैपिचुलेट कर सकती है। वो इमरान खान साहब ने कैपिचुलेट करना है। लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात जो है एस्टेब्लिशमेंट को कोई दिलचस्पी नहीं है, ना वो इमरान खान को छोड़ने में दिलचस्पी है। एक बात मैं कहता हूँ, इमरान खान साहब ने एक बात PTI की तरफ से ही है जी सर। मैं तो खैर ये बातें चलो मैंने दोहरा दी है। मैं एक बात है जो मुझे बड़ी अफसोस हुआ है, ये बैठे हैं मायूस साहब, ये जाके अपनी पार्टी के जो फाइल एंड रैंक्स है उसमें जाके बताएं कि इमरान खान साहब को जब ये किया, उनके ये बड़ा मुझे तकलीफ हुई है। वो कहते हैं कि मुझे और वर्कर्स को जो है पहले जो है मुझे ज़्यादा था, मुझे सुनहरी मौका था, मुझे छोड़ दिया जाता, सुनहरी मौका था मुझे। क्या ये अच्छा होता है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ वाले कहते कि हमारे जो वर्कर्स हैं 85 लोग इस वक्त आर्मी की कस्टडी में हैं, महमूद रशीद साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, वो बेचारे एजाज चौधरी साहब हैं, और सैकड़ों ऐसे गुमनाम वर्कर जिनका नाम नहीं है। कहते हैं उनको आप छोड़ दो, हम मुलतवी करते हैं और मुज़ाकरात करते हैं। वो छोड़ने उनके लिए आसान होता। और इमरान खान साहब के अपने वर्कर्स का जो उनका हौसला है वो 7वें आसान पहुंच जाता है। इस वक्त तहरीक इंसाफ का हर बंदा डिमोरलाइज्ड है।